हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक भाई यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम लोग एक नया वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं और इस वीडियो सीरीज में जो कंटेंट है वो हमारा यूपी ट्रिपल एससी के जो लोअर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, खास उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन फिलहाल उसके अलावा भी जो यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी एग्जाम हो रहे हैं और उस एग्जाम में जितने भी हमारे कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा कुछ हम लोग पीवाईक्यू के माध्यम से इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी अभी तक यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, उस पीवाईक्यू को हम लोग इसमें इंक्लूड किए हुए हैं और एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन होने वाले हैं। और एक दिन में हमारा टारगेट रहेगा, एक दिन में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे पीवाईक्यूज के फॉर्म में करवा दिए जाएं। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें केवल एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं और उसके साथ साथ ऐसे एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना सीखेंगे और क्या चीज़ गलतियां नहीं करनी है, कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाली हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री एंड एप्लीकेशन। तो हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ से करंट अफेयर के भी क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो करंट अफेयर के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा लास्ट में, जिसमें सारे करंट अफेयर जितने भी हो सकते हैं वो क्वेश्चन इंक्लूड करके रखेंगे। ठीक है, तो आज के जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो मेजरली सबसे पहले सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो जो लोअर पीसीएस का सिलेबस है उसमें अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो जो बेसिक्स होता है हार्डवेयर के बारे में, यानी हिस्ट्री है हमारा, और इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, और क्या कहते हैं बेसिक, क्या कहते हैं आईटी क्या होती है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इनपुट आउटपुट, उसके बारे में ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर्स, टेबल और मोबाइल्स। तो ये बेसिक हार्डवेयर के बारे में हो गया। और इंटरनेट ऑफ वेब के बारे में पूछा गया है, तो इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, आईपी क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, और आईटी गैजेट्स क्या होते हैं, ईमेल्स क्या होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और सोशल नेटवर्किंग के बारे में बात की गई है। ठीक है, फिर बात आती है ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग करके सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, जिसमें देखा जाए तो ऑफिस, एमएस ऑफिस जो है उसके बारे में बात की गई है। तो एमएस ऑफिस का पूरा अलग से ही पूरा ऑफिस ही रहेगा, तो इससे क्वेश्चन आएगा। ई गवर्नेंस एंड फिनांस में आप एप्लीकेशन ऑफ आईटी एंड ई गवर्नेंस डिजिटल फाइनेंशियल टूल क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। फिर आगे रहते हैं साइबर सिक्योरिटी, और साइबर सिक्योरिटी में फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स क्या होते हैं। बेसिकली हम किसी भी सिस्टम को कैसे साइबर थ्रेट से या साइबर वायरस से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसके बारे में। फिर एडवांस टेक में वही जो अभी फिलहाल के लिए जैसे एआई चल रहा है हमारा। ठीक है, एआई के बारे में बात की गई, डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या होता है, आईओटी क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बात की गई। तो बेसिकली ये हमारा डिटेल सिलेबस है। लोअर पीसीएस का बेसिकली सिलेबस हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, ये लोअर पीसीएस का पूरा सिलेबस है। अब हम इसको जो ब्रेक किए हुए हैं वो पूरा डे 25 तक पूरा ब्रेक किए हुए हैं। तो आज हमारा है डे 1, और इस डे 1 में हम लोग कवर करने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री एंड एप्लीकेशन। तो बेसिकली आज कंप्यूटर क्या होता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो हिस्ट्री हो सकती है और इस एप्लीकेशन की हिस्ट्री क्या हो सकती है, मतलब कौन सा कंप्यूटर कब आया, किसके फादर कौन है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। ऐसे करके एक एक करके हमने डिवाइस इसको अलग किया हुआ है। अब रही बात की ये डिवाइस में जो आपको बहुत ज़्यादा डे दिख रहा है, इस वजह से क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो दिखने में बड़े छोटे लगते हैं। जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, लेकिन इनसे एमसीक्यू अच्छे खासे बने हुए हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो अप्रॉक्स मान के चलिए कि ईच टॉपिक पर, अगर मैं बात करूं तो ईच टॉपिक में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ओवरऑल मतलब ऑन एवरेज 50 रहेंगे ही रहेंगे। तो 50 और 25 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1250 के अराउंड क्वेश्चन पड़ेगा। तो ओवरऑल हम लोग 1250 के अराउंड क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता। तो अगर आप चाहे जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की, चाहे लोअर पीसीएस की, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस पूरी प्लेलिस्ट को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो गारंटीड है कि आपके चाहे जितने भी क्वेश्चन आए इससे बन जाएंगे, और खासकर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम से। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा सा 2x में आप लोग देख लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जॉन बेकर।
ठीक है, बैकस, जॉन बैकस एंड हिज टीम एज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आईबीएम इन 1954। ठीक है, 1954 में अगर बात करें तो इसमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप की गई थी? तो कोबॉल है, फोटॉन है, सी है, यूनिक्स है, या नन ऑफ द अबव है? तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा हमारा? फोटान। फोटान क्या है? फोटान को जॉन बैकस और उनकी टीम ने आईबीएम 1954 में इसको डेवलप किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? देखो, नंबर सिस्टम से कई बार क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली हमारे इसमें पहला होता है हमारा बाइनरी, ठीक है, फिर दूसरा होता है हमारा ऑक्टल, तीसरा होता है हमारा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, और हमारा लास्ट इधर होता है डेसिमल। तो इनके आपको बेस याद रख लेने हैं। ठीक है, बेस से क्वेश्चन आते हैं। तो डेसिमल जो हम लोग फॉलो करते हैं वो हमारा डेसिमल होता है जिसका बेस 10 होता है, बाइनरी में 2 होता है, ऑक्टेल में 8 होता है, ठीक है, और हेक्साडेसिमल में 16 होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 0 to 9 नंबर यहाँ होते हैं, 0 to 1 यहाँ होते हैं, 0 to 7 यहाँ होते हैं, और 0 to 9 प्लस A to F, ये हमारा इसमें होता है। तो ये नंबर्स आपको याद रखने हैं, साथ ही साथ उनके बेस याद रखने हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हेक्साडेसिमल में जो बेस हमारा होता है वो क्या होता है? 16 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको आप एकदम क्लियर करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अ टेक्निक यूज टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। अब देखिए, इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है, इंग्लिश की नॉर्मल नॉलेज भी है, तो आप वहां से क्रैक कर सकते हो। कैसे? अगर मैं कहूं कि इसमें आप देखो, मॉड्यूलेशन की बात की जाए तो मॉड्यूलेट करने का मतलब कुछ चेंज करने की बात की गई। ठीक है, चेंज कर मतलब कि किसी चीज में पहले था और उसको कन्वर्ट करने की बात की गई है। तो आप इससे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है हमारा? ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बिट स्ट्रीम में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपर्स इज नॉट करेक्टली मैच विद द टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी डेवलपर? देखो, जॉन वॉन न्यूमन जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हैं, एलन ट्यूरिंग डेटाबेस मैनेजमेंट के हैं, जैक केबली आईसी टेक्नोलॉजी से है, टिम बर्नर्ली जो डब्ल्यू के फाउंडर हैं, या नन ऑफ दी अबव? अब देखो, इसमें से हर एक ऑप्शन अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है। इस चीज को थोड़ा समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमारे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं इस चीज को समझते हैं। जॉन वन नॉर्मन जो थे वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए माने जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा, यानी ये एक तरीके से करेक्ट मैच है। ठीक है, फिर बात करते हैं एलन ट्यूरिंग। तो एलन ट्यूरिंग के जो बात कर जाते हैं वो ट्यूरिंग मशीन के लिए यानी ट्यूरिंग टेस्ट के लिए है। ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट के लिए है। तो ये तो हमारा क्या होगा? ये मिसमैच हो गया। तो एक्चुअली करेक्ट हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। अब अगर सही नहीं है तो डेटाबेस मैनेजमेंट फाउंडर जो है वो कौन है? तो अगर मैं लिखूँ यहाँ डीबीएमएस, तो डीबीएमएस के क्या हो जाएंगे? जेम्स एच, जिन्हें डीबीएमएस का एक तरीके से पॉइंटर माना जाता है, और इनको अवार्ड भी मिला था, ट्यूरिंग अवार्ड। ठीक है, ट्यूरिंग अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसमें सही है। बाकी सी की बात करें तो सी हमारा सही है। जैक किल्बी क्या है? आईसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और टिम बर्नरली जो है डब्ल्यू से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। द बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ सीपीयू इज नोन एज। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का मतलब क्या है? अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटेशनल यूनिट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। तो अब यूनिट की बात की रही, यूनिट का मतलब क्या है? हार्डवेयर एक तरीके से बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो होंगे वो प्रोसेसर का क्या कहते हैं ऑप्शन करेक्ट मानेंगे। बट प्रोसेसर वाले में प्रॉब्लम ये आती है कि इन्होंने जब हार्डवेयर की बात की है तो हार्डवेयर डिस्क होगा नहीं, मेमोरी की बात कर रहा है, रैम भी मेमोरी की बात कर रहा है। प्रोसेसर हमारा सॉफ्टवेयर के एक टर्मिनोलॉजी जो होती है वो प्रोसेसर के को देखा जाए तो सॉफ्टवेयर के टर्म में कंसीडर की जा रही है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के टर्म में अगर कंसीडर की जा रही है तो इसको हम आंसर नहीं मान सकते। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि कोर होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं। व्हेन अ प्रोसेस इज
इन द रेडी स्टेट व्हाट डज इट मीन्स। तो ये थ्रेड के बारे में बात कर रहा है। अगर कोई प्रोसेस जो है हमारा या थ्रेड जो है अगर कोई रेडी स्टेट में है तो इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट बट इट वेटिंग फॉर द सीपीयू टू allocate it। तो रेडी का मतलब यही होता है कि जो क्या कहते हैं प्रोसेस है वो हमारा क्या है, रेडी है और एग्जीक्यूट होने के लिए, बट वेट कर रहा है कि सीपीयू क्या करे, उसको रिसोर्स एलोकेट करे, यानी कि जो भी उसकी डिमांड है, जो भी रिसोर्सेज की डिमांड है। आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कोई कैमरा ऑन करना चाह रहा है, तो कैमरा ऑन करने के लिए कैमरा क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, कैमरा रिसोर्स फ्री होना चाहिए, तभी वो फोटो क्लिक कर पाएगा। या आप ऐसा समझ लो कि अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हो, ठीक है, और उसी टाइम पर अगर व्हाट्सएप कॉलिंग हो या आ जाए, तो क्या होता है, समटाइम्स अगर कॉल कर रहे हो तो सीधी सी बात है, माइक जो है, साउंड जो है वो ऑलरेडी क्या है, बिजी है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चल रहा होता है, तो उस समय वो फ्री नहीं होता। तो अगर वो फ्री नहीं है तो क्या करेगा, वो वेट करेगा, तो रेडी स्टेट में रहेगा, और जैसे ही हमारा सीपीयू क्या करेगा, उस रिसोर्स को उसके पास एलोकेट कर देगा, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर के ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मेमोरी डेटा रजिस्टर यानी एमडीआर होल्ड। देखो ये क्वेश्चन भी हमारा बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करंट स्टेट ऑफ सीपीयू, द एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, द वैल्यू बीइंग स्टोर्ड और रिट्रीव फ्रॉम मेमोरी। अब देखो इसको ऐसे समझते हैं कि एमडीआर का मतलब क्या होता है, ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब एमडीआर करता क्या है, अगर मैं कहूँ यहाँ सीपीयू है और यहाँ मेमोरी है, ठीक है, तो एमडीआर क्या करता है, यहाँ एमडीआर रहेगा। एमडीआर एक बफर की तरह काम करता है, ठीक है। बफर की तरह कैसे काम करता है, बफर की तरह काम करने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ सीपीयू रीड करता है कोई भी चीज, अगर रीड या राइट करता है मेमोरी में, तो एमडीआर में थोड़ी देर के लिए क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है जो बफर की तरह काम करता है। तो अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, डी इसका सही हो जाएगा, अ वैल्यू बीइंग स्टोर टू और रिट्रीव फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से स्टोर या प्राप्त किया जाने वाला जो मान होता है, वैल्यू होते हैं, वो हमारा क्या होगा, वो एमडीआर होल्ड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हाट वाज द मेन मेमोरी डिवाइस यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन। देखो मल्टीपल जनरेशन होती है कंप्यूटर में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, उस चीज के बारे में। तो अगर मेन मेमोरी डिवाइस यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन में जो मेन मेमोरी थी वो कौन सी यूज हुई थी, तो अगर इसमें बात करें तो मैग्नेटिक ड्रम जो है वो हमारा यूज हुआ था, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क जो है वो बहुत बाकी बाद में यूज हुआ है, लेकिन मैग्नेटिक ड्रम जो है उस टाइम पे यूज हुआ था जब फर्स्ट जनरेशन यूज कंप्यूटर थी, ठीक है, वहां पे स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट वाज द टू मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसमें एक तरीके से ये जो ऑप्शन है ना वो फंसाने वाले ऑप्शन है, जैसे मेमोरी एंड स्टोरेज, तो ये तो एक ही है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसको हम कट कर देते हैं। बाकी इनपुट एंड आउटपुट, हाँ ये दो प्रोसेस होते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, ठीक है। और इसमें तीन पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है एएलयू, एक होता है हमारा एमयू, और एक होता है सीयू, और ये होता है हमारा आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। अब इसमें आप नोटिस करो, इनपुट और आउटपुट क्या है, कंपोनेंट है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो सकता था, प्रोसेस एंड नेटवर्क ये भी नहीं होगा। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये भी सही हो सकता है, कैसे, क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है, हार्डवेयर होते हैं, और सीयू के अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, तो दो कंपोनेंट तो ये भी माने जाएंगे। अब कायदे से देखा जाए तो हमारा सही होना चाहिए इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, बट इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस चीज को समझते हैं। देखो इनपुट और आउटपुट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें, हार्डवेयर में कर सकते हैं, ठीक है, हार्डवेयर में कर सकते हैं। और इसके अंदर जो, हालांकि ये भी हार्डवेयर होता है, लेकिन इसके अंदर एक पार्ट होता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो अगर हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मिला दें तो ये दो कंपोनेंट माने जाएंगे कि नहीं, सही है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट इन कंप्यूटर हिस्ट्री टुक प्लेस इन 1981। 1981 को ऐसा क्या हुआ था। देखो क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है, इसमें से कोई ऑपरेशन की, ये ऑपरेशन कब हुआ था, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो
क्या हुआ था इसी दिन, यानी ऐसा कह सकते हैं कि 1981 को क्या हुआ था, आईबीएम ने पहला जो है पीसी वो इंट्रोड्यूस किया था, और इसका जो नाम था वो क्या था, आईबीएम पीसी 5150। ठीक है, इसका जो नाम था वो ये था, और इसमें जो प्रोसेसर यूज हुआ था वो 8088 प्रोसेसर। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ओएस था वो क्या था, एमएस डॉस था। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। जो कंप्यूटर हिस्ट्री में ये कह सकते हो कि 1981 को आईबीएम ने अपना पहला पीसी लॉन्च किया था, और ये पीसी 5150 था, और जिसमें 8088 प्रोसेसर यूज हुआ था, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या था, एमएस डॉस था। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर जीरो है तो उसका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और वन है तो उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, जो बिट दी हुई है, जो नंबर्स दिए हैं उनका अपोजिट लिख देना है। तो देखो यहाँ 40 है, तो आप देखो 41 से कौन कौन से ऑप्शन है, तो 41 मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करते हैं 40, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 40 में कौन कौन सा है, तो देखो ये भी हमारा कट हो गया, अब ये दोनों बचे। नेक्स्ट क्या है, देखो डबल जीरो है, यानी डबल वन हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर वन हो जाएगा। तो इन दोनों में देखो 1101, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखो वंस कॉम्प्लीमेंट यूज होता है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन में, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जीरो का वन कर देना, वन का जीरो कर देना है वंस कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम सेज दैट नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड, और इसमें से कौन गेट, तो गेट बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल गेट्स होते हैं, जिसमें बेसिकली और एंड गेट जो होता है वो मतलब अगर आपको तीन गेट याद रहते हैं तो आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है नॉट गेट, जो सिंपली कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करने का काम करता है। ये हमारा होता है एंड गेट, तो अगर ए है बी है तो ये ए इंटू बी को शो करता है। और तीसरा जो गेट होता है हमारा वो होता है और गेट, और ये काम क्या करता है, ये काम करता है ए प्लस बी। तो ये कह रहा है कि अगर जो डी मॉर्गन का सेकंड थ्योरम होता है तो वो एक्चुअली क्या करता है, जैसे अगर मैं कहूँ इसको, तो ये नैंड गेट होता है, तो ये क्या करता है, इसमें कन्वर्ट करता है। तो आप देखो जो बबल्ड और क्या होता है, और गेट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है। चल नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू इनकोड ऑल 26 लेटर एंड देन 10 सिंबल एंड 10 नंबर। तो टोटल अगर हमारे पास देखें इनकोड करना है कितने बिट की रिक्वायरमेंट है, वो चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेटा हमारा कितना है। तो 26 लेटर है, प्लस 10 सिंबल है हमारे पास, प्लस 10 नंबर है। ठीक है, 10 नंबर है, तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल कितना हो गया हमारा, ये हो गया 46। अब 2 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे कि इससे लेस न रहे, इससे ग्रेटर है। 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, और 32 हो गया, और ये 32 के जस्ट बाद हम लोग जैसे मूव करेंगे तो हो जाएगा 64। ठीक है, तो अगर हम इसको काउंट करें तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ओवरऑल 2 की पावर 6। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 की पावर 6 इसको, ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 6 जो है वो ग्रेटर है किससे, 46 से, तो इसमें ये इंसर्ट हो जाएगा। या कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड हमें टोटल कितने, 6 क्या कहते हैं बिट की रिक्वायरमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में हमारा अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। तो डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, देखो टेक्स्ट बुक तो हमारा होगा नहीं, टाइपराइटर होगा नहीं, और व्हाइट बोर्ड का मतलब ये नहीं कि डिजिटल वाला व्हाइट बोर्ड, यहाँ व्हाइट बोर्ड सिंपली बात की गई है, तो ये भी नहीं होगा। लैपटॉप से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्राइमरी पर्पज क्या है, क्या इंटरटेनमेंट है, ड्राइंग, या फिर डिजाइनिंग का है, गेमिंग का है। तो नहीं, ऐसा नहीं, ये इसके फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी प्राइमरी का पर्पज ऐसा कहने का मतलब ये है कि
अगर देखो ये गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन हो सकता है? स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड रिट्रीविंग डेटा, ये फंडामेंटल ऑफ जो पर्पस होता है कंप्यूटर का वो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है? मैच द फॉलोइंग है। आपको हर जनरेशन में कंप्यूटर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, वो चीज आपको मैच करनी है। तो देखो फर्स्ट जनरेशन में आपको भी पता है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। तो देखो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। तो अगर आपको फर्स्ट भी पता है तो ए का थर्ड देखो, ए का थर्ड किसमें है? तो ए का थर्ड केवल इसमें है। बाकी बी का फोर्थ कौन है? बी का फोर्थ हमारा ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर है। थर्ड में हम लोग क्या यूज किए थे? आईसी यूज किए थे, ठीक है। फिर फोर्थ में क्या है? माइक्रो प्रोसेसर यूज किए थे। आप ऐसा समझ लो कि पहले एक पूरी ट्यूब होती थी, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब होता था। फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं, एक तरीके से वैक्यूम ट्यूब के बाद जो हमारा नेक्स्ट आया वो ट्रांजिस्टर आया, ठीक है, ट्रांजिस्टर आया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारी? आईसी आई। तो आईसी को आप ऐसे समझ सकते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे 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 आईसी ली गई। फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर आपने देखा होगा ऐसे कुछ, जिसको हम आईसी बोल मतलब जो कहते हैं एक पूरा प्रोसेसर होता है। तो इसमें बहुत सारी आईसी इनबिल्ड होती है। तो आप ऐसा समझ लो ये फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी और ये माइक्रो प्रोसेसर। तो हम कह सकते हैं फोर्थ। और अभी फिलहाल के लिए एआई चल रहा है, ठीक है, एआई इंटीग्रेटेड है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। विच कंप्यूटर डील विथ रियल नंबर एंड आंसर टू द प्रॉब्लम ऑब्टेन बाय काउंटिंग। तो डिजिटल फॉर्म में क्या होता है? हमारा डिजिटल फॉर्म में आंसर आता है, तो ये डिजिटल यूज होगा, ठीक है। चलो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म ही यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विच कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा एट विल। इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोसेस करता है, रिट्रीव करता है डेटा को, ठीक है, और स्टोर भी कर सकता है? तो टाइपराइटर तो होगा नहीं हमारा, ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। टैब होगा नहीं। मॉनिटर डिस्प्ले करने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, कंप्यूटर हो जाएगा। क्लियर है? इजी है क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर जब कभी पूछे आंख मूंद कर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें जॉन वन की, तो कंप्यूटर जो हमारे जॉन वॉन कहते हैं न्यूमैन आर्किटेक्चर था उसको दिया था उन्होंने। एलन ट्यूरिंग, ट्यूरिंग टेस्ट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और ब्लेस पास्कल जो है, ब्लेस पास्कल एक तरीके से उसके लिए जाने जाते हैं, जो हमारा कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। फादर ऑफ कैलकुलेटर भी बोला जाता है इनको। चलो नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड अटेम्प्ट टू बिल्ड अ कंप्यूटर? तो इसमें से कौन सी ऐसी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो कंप्यूटर को बिल्ड करने के लिए कंसीडर की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ओवा स्टेट जो यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने इस चीज को क्या किया था? फर्स्ट कंप्यूटर को बनाया था। और जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है एबीसी। एबीसी का मतलब जो एटेंस बेरी। और ये कब हुआ था? 1937 में, ठीक है। और ये एक्चुअली में 1942 में आया था, ठीक। क्लियर है? तो एबीसी बोला जाता है कई बार, एबीसी मतलब कि एलन सॉफ बेरी 1937 में इन्होंने बनाया हुआ था, ठीक है, ओवर स्टेट हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। फिर मैच दी फॉलोइंग आता है। मैच दी फॉलोइंग में आपको क्या कहते हैं, कुछ कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है? आपको मिलाना है, मिलान करना है। तो इसमें आपको बस एक दो अगर पता रहता है तो थोड़ा आसानी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा जो जाएगा वो 70 LBS यानी 1 क्यूबिक फुट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, तो फर्स्ट का बी, तो ये वाला कैंसिल हो गया हमारा और ये वाला कैंसिल हो गया। अब जो सेकंड है उसको क्या करना पड़ेगा? मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सेकंड वाले का हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड वाले का ऑप्शन नंबर ए, कैन स्टोर 64 किलोबाइट, ठीक है। प्रोसेसिंग पावर ऑफ एजीजी। अब देखो इसमें अगर थोड़ा सा आप ध्यान लगाते तो मॉडर्न कंप्यूटर है, ठीक है। और लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो मॉडर्न कंप्यूटर तो ऐसा नहीं कि लिमिटेड है, तो ये तो अनलिमिटेड की तरह होता है, यानी जो कह सकते हो काफी हद तक यूज होता है। तो अगर बात करोगे तो मॉडर्न कंप्यूटर क्या करेगा? सी में जाएगा। तो देखो फोर्थ का सी,
तो इसमें से ये दोनों तो वैसे भी कैंसिल है, फोर्थ का सी ये दोनों है, तो बचता हमारा थर्ड है। तो हमने यहाँ पे सेकंड का डी लगाया हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड का, हाँ सेकंड का ए लगाया हुआ है और थर्ड का डी है, ठीक है, थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर की बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर, स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर अभी जस्ट मैंने बात की है जॉन वन न्यूमन आर्किटेक्चर की। इन्होंने एक आर्किटेक्चर दिया था जिसको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, ठीक है, वॉन न्यूमन, ठीक है, आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, इस चीज को ऐसे समझते हैं, ठीक है। ठीक है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या करता है, स्टोर्ड प्रोग्राम के बारे में बात करता है, ठीक है। इसको स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंडेशन ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, फाउंडेशन ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अभी जस्ट मैंने बात की पिछले स्लाइड में, जो हमारे फोर्थ जनरेशन थे, तो पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था जिसमें मैंने वैक्यूम ट्यूब बनाया हुआ था, ठीक है। सेकंड में जो हमारा था वो सेकंड में ट्रांजिस्टर बनाया हुआ था, अगर याद हो तो, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा वो क्या था, आईसी था, ठीक है। और फोर्थ जो हमारा था वो क्या था, माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। और फिफ्थ जो है वो हमारा क्या है, एआई। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 23 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन में माना जाता है। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज, अच्छा खासा बढ़िया एग्जाम्पल है और ये कई बार पूछा गया है। तो अभी जस्ट मैंने एक बात की थी कि जो हमारे ब्लैस पास्कल हैं इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। और कब बनाया था, तो इन्होंने 1642 में बनाया था। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जिनको फादर ऑफ कैलकुलेटर भी बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड इन, असेंबली लैंग्वेज कब यूज की गई थी, तो असेंबली लैंग्वेज जो यूज की गई थी वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज की गई थी। तो आप ऐसा समझ लीजिएगा कि जो बोला जाता है, एक तो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, और एक होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक, और एक होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। तो अभी जो यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब जिसमें एक हमारी मशीन लैंग्वेज भी होती है, समझे, मशीन लैंग्वेज भी बोली जाती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए कि मशीन लैंग्वेज का मतलब ये है 01 के फॉर्म में हो। असेंबली या लो लेवल की बात ये है कि जो एक तरीके से थोड़ा सा कह सकते हो मशीनी यूज हो और ह्यूमन का बहुत कम इंटरेक्शन हो ह्यूमन लैंग्वेज का, तो ऐसे में लो लेवल या असेंबली जिसको कन्वर्ट करना पड़ता हो। और हाई लेवल लैंग्वेज में मतलब ये होता है जिसमें ह्यूमन लैंग्वेज का जो कह सकते हो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज हुआ हो, मशीन कोड बहुत कम यूज हुआ हो। तो ऐसे लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। करेंटली में हाई लेवल लैंग्वेज चल रहा है जिसमें पाइथन यूज होती है आप फॉर एग्जांपल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन के बिहाफ पे बात करें तो इसमें से कौन सा कह सकते हो कंप्यूटर नहीं है। तो देखो, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड मतलब एनालॉग और डिजिटल दोनों होता है। एनालॉग तो होता है, लेकिन रिमोट क्या होता है, रिमोट ऑपरेशन होता है, रिमोट लॉग इन होता है, यानी हम जब दूसरे कंप्यूटर से दूसरे में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी सी इसमें से जो बेसिक कंप्यूटर कर सकते हो ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। चल नेक्स्ट, हु इज द कंसिडर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो अगर मॉडर्न कंप्यूटर की बात की जाए तो चार्ल्स बेबेज, आंख मूंद कर बस चार्ल्स बेबेज पर मारिएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर बोला जाता है। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट जनरेशन कौन सा यूज करता है, वैक्यूम ट्यूब यूज करता है। सेकंड, ट्रांजिस्टर यूज करता है। थर्ड जो है हमारा वो आईसी यूज करता है। फोर्थ, माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, तो अभी जस्ट बात की क्या, ट्रांजिस्टर यूज करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंडियाज मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष, यानी जो आईआईटीएम में इंस्टॉल हुआ है वो कहाँ है। तो देखो यहाँ पे अगर आप आईआईटीएम भी जानते हो तो आप ऑप्शन आराम से लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो देख लेते हैं। देखो अगर
प्रत्यूष की बात करें तो प्रत्यूष की जो स्पीड है वो क्या है, 6.8 पेटा फ्लॉप पर सेकेंड। ठीक है, ये अच्छा खासा स्पीड होती है इसकी, और ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, पुणे कहाँ है, पुणे में। ठीक, चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल इन 2018। देखो यहाँ पे ध्यान देना, जब 2018 की बात आ जाती है तो थोड़ा इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, 2018 में कौन सा है, 2018 की अगर मैं बात करूं तो ये ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बट अभी करंटली में अगर मैं 2018 की बात करूं तब तो हमारा प्रत्यूष ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर करेंटली बात करें तो 2025 की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक सेकंड, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इसको आप पहले एआई और फिर रावत, तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, और ये भी कहाँ है, ये हमारा पुणे में ही है। तो लेटेस्ट में 2025 में एआई रावत है, PSAI। ठीक है, पुणे में है, और ये प्रत्युष जो है वो 2018 का यानी 2018 का है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर बिल्ड इन 1943 बाय जेवी मैकैली एंड जे प्रॉस्पर एकर्ड विदाउट एनी मैकेनिकल पार्ट्स कॉल्ड, तो इसको बोला जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं, ANIAC, तो इसको आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ANIAC, ये फर्स्ट कंप्यूटर था तो 1943 में जेवी मकैली एंड जेवी प्रॉस्पर एकर्ड द्वारा बिना किसी मैकेनिकल पार्ट के बनाया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, 33 क्वेश्चन, डैश इज द मोस्ट कॉमन टाइप कंप्यूटर टिपिकली यूज्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटीज यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसमें से कौन सा ऐसा कह सकते हो कंप्यूटर है जो एक क्वांटिटी में बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं। अब जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करेगा ना, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे डिजिटल की बात क्या करना है, डिजिटल को टिक कर देना, क्योंकि एनालॉग होगा नहीं। ठीक है, हाइब्रिड में एनालॉग भी आता है तो ये भी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स होता नहीं, तो हमारा कॉम्प्लेक्स तो बात ही नहीं करना, डिजिटल ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, चलो द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज सीन ड्यूरिंग, सेकंड जनरेशन को जो कंप्यूटर है वो कब देखा गया था। ठीक है, तो जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, 46 से 63 के अप्रॉक्स देखा गया था। ठीक है, और बाकी जो फर्स्ट जनरेशन का है वो हमारा ए ऑप्शन में है, यानी ए ऑप्शन में देखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन ए जो है वो तब सही होता है अगर फर्स्ट जनरेशन की बात की जाती है। द यूज ऑफ थर्ड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन सिंपल सी बात है 64 के बाद ही हुआ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 65 से 71 के अराउंड सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटिंग, फादर ऑफ कंप्यूटिंग की अगर बात की जाए तो ये क्या होगा, मैंने बोला था कि आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको कौन सा यूज करना है, चार्ल्स बेबेज, कहीं भी देखे चार्ल्स बेबेज, फादर कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, मॉडर्न फादर कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट अगर बोला जाए तो एलन ट्यूरिंग हो जाएगा, एआई बोला जाए तो जॉन मैकार्थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज प्राइमरली कनेक्टेड विद कन्वर्टिंग एनालॉग आउटपुट टू डिजिटल फॉर्म, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर प्राइमरी कंसर्ट करता है एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में, अगर मैं बात करूं तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल इन इंडिया, तो इंडिया में फर्स्ट कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया था, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डज अ कैलकुलेटर वर्क ऑन, जो कैलकुलेटर होता है वो किस पर काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी डिजिटल कंप्यूटर पर काम करता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बिल्ड इन इंडिया, तो जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो जो बिल्ड किया गया था वो उसका क्या नाम था, तो उसका नाम क्या था, परम था। ये ध्यान रखने वाली बात है
कि इसका जो एग्जैक्ट नेम है वो क्या है, इसका एग्जैक्ट नेम है वो परम 8000 है, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था तो ये सी डैक के द्वारा कब बनाया गया था, 1991 को। कहाँ बनाया गया था, तो ये पुणे, इंडिया में। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है इसके बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। A computer CPU contain million of tiny switches called microcircuit. These are क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, बिट्स होते हैं, या फिर बाइट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर 147। तो सिंपल सी बात है, 147 को अगर मैं बात करूं तो इसमें इसको आप ऐसे सिंपली कर सकते हो, 147 लो और 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, तो 7 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा, ठीक है। फिर 2, और ये 3, 6, 1, फिर 2, फिर ये 18 और 0। देखो 110 कहीं है, 110, 110, 110, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर 290, फिर 0011, तो 0011 ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, फिर 2 और 4 1, तो 1 1 और उसके बाद 001, अभी भी आगे बढ़ेंगे, तो 2 2 0, फिर 2 1 और 0, तो ये हो जाएगा 100, ये 100 100 11, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सिंपल हमें डेसिमल से हमने बाइनरी को निकाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बाइनरी नंबर सिस्टम है ऑल्सो कॉल्ड है बेस टू नंबर। अभी जस्ट हमने पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में ही मेंशन किया था इस चीज को। द करेक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिंबल यूज्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज, तो बाइनरी में हम लोग कितने नंबर यूज करते हैं, तो 2 नंबर यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ध्यान रखिएगा, 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं यूज हो सकता, ठीक है। मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं यूज हो सकता, तो 0 1 जिसमें जिसमें यूज हुआ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑप्शन विल रिजल्ट इन 111010। तो देखो, आपको सबसे पहले हम प्लस कर लेते हैं, क्या प्लस में ऐसा होता है, तो अगर हम इसमें देखेंगे, पहले ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 1 से 1 माइनस होगा तो 0 आएगा, फिर 1 से 1 माइनस होगा तो फिर 0 आएगा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें पहले 1 1 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। फिर 0 है और फिर 0 है, लेकिन 1 कैरी गया था, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर थर्ड में 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0 0 1 है तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 1 और 0, तो ये 1 हो जाएगा। और फिर लास्ट में 111010, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन विल बी रिजल्ट एज 101011। देखो सिंपली है, अगर हमें ऐड करना है, जैसे हम 1 1 ऐड करते हैं, ठीक है, तो जैसे होता है हमारा 2, तो ये डेसिमल में होता है, बाइनरी में क्या होगा, 1 1 का होता है 10, 2 को हम लिखते हैं 10 से, तो 10 का 0 यहाँ जाता है, 1 यहाँ पे कैरी हो जाता है, तो ओवरऑल इसका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, तो ये हमारा 2 हो गया, ठीक है, 1 1 को ऐड करने में। और सिमिलरली अगर 0 - 1 करते हैं, तो ये बगल वाले से क्या होता है, कैरी लेता है, तो ये हो जाता है 10 अभी हमने डिस्कस किया 2 को बोलते हैं, तो 2 और 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन जैसे हम मान लो कि 1 और ये 2 और 9 ऐसे करते हैं, तो जब ये कैरी जाता है और यहाँ से फिर यहाँ जाता है, तो ये 9 हो जाता है ना, एक कम हो जाता है। तो ऐसे समझ लो कि अगर कोई चीज यहाँ पे 0 है, 1 है, कुछ भी है, तो यहाँ पे जब ये यहाँ से उठ के यहाँ जाएगी तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर सोचो यहाँ 1 होता, यहाँ 0 होता, तो यहाँ 0, जब ये 1 इधर आएगा तो 1 0 हो जाएगा। 1 0 का मतलब 2, और 2 से जब 1 इधर जाता है तो यहाँ 1 बचता है, तो यहाँ 1 बच जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा बस, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसमें हम बात करें तो देखो, पहले में इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 0 ऐड करेंगे तो फिर 1 आएगा। फिर यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो 3 हो चुके। फिर अगला 3 यहाँ हो चुके, 3 यहाँ हो चुके। फिर अगला 2 है यहाँ, और यहाँ 1 है, तो ये 1 1 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, क्योंकि 1 0 0 है।
नेक्स्ट इधर देखते हैं, तो 1 से 0 जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अब देखो यहाँ पे वही चीज़ है, आप ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, 1 1 0 1। ठीक है, 1 1 0 1 0 1। फिर 0 1 0 1। देख लेते हैं माइनस करके, तो ये हमारा 1 जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये आएगा कैरी, तो ये बोरो लेगा, तो ये 1 0 हो जाएगा, यानी 2 - 1 1 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या ऑप्शन से मैच कर रहा है? 1 0 1 0 1 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस? तो कंप्यूटर माउस को किसने इन्वेंट किया था? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डगलस इंगेलबर्ट ने। कब इन्होंने इन्वेंट किया था? देखो इन्वेंशन इन्होंने जो किया था वो 1960 में किया था। ठीक है, और जो पेटेंट हुआ था इनका जो वो 1970 में हुआ था। ठीक है, पेटेंट हुआ था। और जो यूज हुआ था, फर्स्ट यूज जो हुआ था, फर्स्ट यूज हुआ था 1973 में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1960 में इन्होंने क्या किया था? इन्वेंट किया था। 1970 में इन्होंने पेटेंट करवाया था। और 1973 में इन्होंने फर्स्ट यूज हुआ था। ठीक है, फर्स्ट टाइम यूज किया था माउस का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो इसको ऐसे लिखो, 1 2 4 8 16 32 64। फिर अब 128 और 520, कितना हो जाएगा ये? 6 256, 512, 1024। अब जिसके भी नीचे 1 है उसको ऐड कर लो, 124, 512, 256। और इधर तो आपस में ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 14 15। ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 10 12 6 17। तो अब A1, और ये हो जाएगा 2 2 5 5 0 1। और ये हो जाएगा 5281, 1807। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चल नेक्स्ट, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर? तो 10। अब सिमिलर यहाँ पे भी वही चीज करनी है। आपको क्या करना है? सिंपली यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ 4, यहाँ 8, और जिसके नीचे 1 है उसको आपस में ऐड कर दो। 11 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो समझ में आ गया होगा। मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं जो हिस्ट्री से, इंट्रोडक्शन से आ सकते थे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कनेक्ट करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम लोग, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस इम्प्रूवमेंट को लेकर आए और आगे का जो क्या कहते हैं वीडियो हो वो और बेहतर हो सके। ठीक है, और यहाँ तक अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और बाकी लोगों को भी ये वीडियो मिल सके जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले कंटेंट से। तब तक ध्यान रखिएगा। नमस्कार।